नमस्कार, जय हिंद। बिहार पुलिस के लिए एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, वैसे टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए ला रहा हूं, जो टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है और 16 जुलाई को भी पूछा गया है। आपने देखा कि तेल रिफाइनरी से एक पूछा गया है, चाहे तेल क्षेत्र से हो, है ना, डिगबोई के बारे में पूछा गया है। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर देखा है तो आपको खुद ही ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए थे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा ये दायित्व है, फर्ज है, कर्तव्य है कि मैं आपको भटकने न दूं, अन्य लोगों की अपेक्षा भटकाऊं ना। जो कंटेंट आपको आवश्यक है वही मैं उपलब्ध कराऊं, वही डिलीवर करूं। तो चलिए, तेल रिफाइनरी और तेल क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम लोग प्राप्त करेंगे। सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। पहला प्रश्न तो पहले ऐसे ही बनेगा। पहले तो तेल रिफाइनरी क्षेत्र से बनेगा, फिर कहाँ में कारखाना है, किसके सहयोग, सब कुछ चर्चा करेंगे। नागपट्टनम तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? नागपट्टनम इंपॉर्टेंट है। ये आपका आंध्र प्रदेश में मिल जाता है। कहाँ में मिल जाता है? सॉरी, तमिलनाडु में मिल जाता है। कहाँ में मिल जाता है? तमिलनाडु में मिल जाता है। तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। नागपट्टनम तेल शोधन संयंत्र जो स्थित है यह आपके तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है, तो ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु में स्थित है। आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नुमालीगढ़, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बता रहा हूं नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट 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 3 बार बोला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नुमालीगढ़ जो तेल शोधन संयंत्र है, नुमालीगढ़, ये आपके असम में मिलता है। असम। डिगबोई भी यही है, डिगबोई भी यही है। डिगबोई सबसे पुराना है, जानते ही होंगे ना, डिगबोई सबसे पुराना है, जो पूछा भी था। तो नुमालीगढ़ ये वाला दरोगा में पूछा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। नुमालीगढ़ जो है वो असम में है, ध्यान रखेंगे। आइए, डिगबोई मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि डिगबोई जो है यह भी असम में है। ये तो पूछ भी दिया गया है, डिगबोई वाला असम में है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, असम में जो भी हैं तेल रिफाइनरी संयंत्र, वो सारे आपको एकदम मतलब जुआ पर याद होने चाहिए, है ना, जुआ पर याद होने चाहिए एकदम, असम वाले सभी और बिहार वाला भी। तो डिगबोई पूछता है तो आप बताएंगे कि डिगबोई असम है। आइए, नूनमाती तेल शोधक कारखाना, नूनमाती तेल शोधक कारखाना भी जो है वह भी असम में है। नूनमाती भी आपके असम में ही है। तो ध्यान देंगे, डिगबोई, नूनमाती, है ना, डिगबोई, नूनमाती दोनों, और एक और था असम में। देखिए, अगर आप भूल रहे हो तो ये देखिए, नुमालीगढ़, नूनमाती और डिगबोई, ये तीनों आपको असम में मिलता है। तीनों ध्यान रखेंगे आप। आइए, नूनमाती हो गया असम में। आइए, कोयली तेल शोधन संयंत्र कहां से है? तो कोयली जो है वह गुजरात में है। याद कैसे करना है? रातें काली होती हैं और कोयल भी काली होती है, बस ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। कोयली गुजरात, कोयल भी काली, रातें भी काली। आते हैं आगे। बोंगाई गांव भी असम में ही है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, नुमालीगढ़, नूनमाती, डिगबोई या बोंगाई गांव, बोई और बोंगाई दोनों याद रखिएगा। डिगबोई और बोंगाई, नूनमाती और नुमालीगढ़, ये सभी आसाम के ही हैं। आसाम वाला आपको जुआ पर याद होना चाहिए। तो बोंगाई गांव कहां में? आसाम में। इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। आते हैं आगे। तातीपाका तेल शोधन संयंत्र है, यह आपके आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका कहां में है? यह आपके आंध्र प्रदेश में तेल शोधन संयंत्र है। इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछेगा, यही सेम पूछेगा। वादीनार तेल शोधन संयंत्र कहां स्थित है? वादीनार, दिन और रात, वादीनार में आपको दिन दिख रहा होगा ना, और गुजरात में आपको रात दिख रहा होगा। तो ऐसे आप इसको ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हो। वादीनार, इसमें दिन दिख गया, इसमें रात दिख गया। क्लियर है? तो ये भी आप आसानी से याद कर लिए होंगे। चलिए, भटिंडा समझ में आ ही गया होगा। भांगड़ा पंजाब, भांगड़ा भटिंडा, है ना। तो ये भटिंडा कहाँ है? पंजाब में है। बिहार दरोगा के लिए इस टॉपिक को मैं कराया था, लेकिन इसमें और कुछ ऐड भी किया हूं, ये भी ध्यान दीजिएगा। आखिरी में जो ऐड किया हूं वो भी दिखाई देगा आपको। बीना तेल शोधक संयंत्र है, बीना कहां में है? बीना तो एमपी में है, एमपी में है बीना, ध्यान दीजिएगा। मध्य प्रदेश में है बीना, ध्यान रखेंगे। बीना तेल शोधक इंपॉर्टेंट है। पारादीप उड़ीसा में है, ये तो बंदरगाह भी है, तो यह बंदरगाह वाला स्थान पर है, ध्यान रखेंगे। बरौनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बरौनी आपके बेगूसराय बिहार में है। कहां में है? बेगूसराय। बरौनी अपना बिहार में है। अच्छा, बरौनी पूछता है कि भैया ये शुरुआत कब हुआ था?
तो माना तो जाता है 1964 में शुरू हुआ, लेकिन 1965 से ये राष्ट्र को सौंप दिया गया, कार्य करना शुरू कर दिया। 1965 से ये राष्ट्र को समर्पित हो गया। इसको बनाने में, चूंकि बिहार से है इसलिए इसको पढ़ेंगे हम लोग, इसको बनाने में रूस है ना, रसिया यानी कि रूस, रसिया और रोमानिया, रोम नहीं, रोमानिया, रूस और रोमानिया, ठीक ना, ये दोनों सहयोग किया है। बिहार में है, बेगूसराय में है, 1964 में बना, 65 में समर्पित हुआ, रसिया और रोमानिया, यहाँ ये दोनों मिलकर के इसको वो किए। जामनगर गुजरात, जामनगर भी है कहाँ में, गुजरात में ही है। आइए मथुरा तो आप जान ही रहे होंगे, मथुरा समझ रहे होंगे ना, मथुरा आपके उत्तर प्रदेश में ही है, तो मथुरा बहुत इजी है, ध्यान रखिएगा, मथुरा तिल शोधन उत्तर प्रदेश। आइए कोची जो है यह केरला में है, कोची तिल शोधक कहाँ में है भैया, तो सर ये केरला में है। विशाखापत्तनम आपके आंध्र प्रदेश में है, विशाखापत्तनम और तातीपाका दोनों याद रखेंगे, विशाखापत्तनम और तातीपाका दोनों आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखेंगे आप। आइए हल्दिया कहाँ में है, तो हल्दिया ये आपका पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा, हल्दिया कहाँ में मिल जाएगा, पश्चिम बंगाल में मिल जाएगा। तो इतना सारा था, और इसके अलावा अब कुछ हम और डाटा जान लेते हैं जो एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हम कुछ डाटा देखते हैं। आइए एक और है, अच्छा एक और है अभी, ट्राम्बे तेल शोधन संयंत्र स्थित है। ट्राम्बे कहाँ में स्थित है, तो ट्राम्बे तेल शोधन संयंत्र जो है, यह ट्राम्बे है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ में है ट्राम्बे, महाराष्ट्र में है, तो ध्यान दीजिए ट्राम्बे तेल शोधन आपके महाराष्ट्र में है। आते हैं आगे, देखिए अब कुछ डाटाज हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट आपको यहाँ से भेटाएगा ही भेटाएगा, और एक बार इसका रिवीजन भी कराऊंगा फटाक से, लास्ट में 1 से 2 मिनट लूंगा, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। आइए सबसे पहला तो यही प्रश्न बनता है कि भैया ये जो पेट्रोलियम हमको प्राप्त होता है, यह किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों से प्राप्त होता है, तो बताएंगे आपकी सर ये तो अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। और यह प्रश्न पूछता है कि पेट्रोलियम किस चट्टान में पाया जाता है या कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, तो बताते हैं आप कि सर ये अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, याद कर लीजिए पेट्रोलियम अवसादी चट्टान। आगे बढ़ते हैं, भारत में कोयला के बाद पेट्रोलियम जो है दूसरा प्रमुख साधन है। कोयला के बाद पेट्रोलियम दूसरे नंबर पर आता है, कोयला नंबर 1 पर आता है, ऊर्जा उत्पादन करता है ना, देख ही रहे हैं, और पेट्रोलियम जो है यह प्रमुख साधन के अंतर्गत आएगा, तो ये दूसरा आएगा, कोयला के बाद पेट्रोलियम आता है, कोयला के बाद, ध्यान रखेंगे। आइए पेट्रोलियम से बने पदार्थों को काला सोना भी कहा जाता है, कि क्या कहा जाता है, काला सोना। पेट्रोलियम को आप काला सोना के भी नाम से कहा जत्था नहीं जाता है, ठीक ना, पेट्रोलियम काला सोना के नाम से जाना जाता है। आइए भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत, देखिए ध्यान समझिएगा, भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत ये डिगबोई, और ये डिगबोई कहाँ में है मैं बता चुका हूं, डिगबोई जो है वह आसाम में है। डिगबोई कहाँ में है, तो डिगबोई आसाम में, डिगबोई, और बताया था बोंगाई गांव, याद है ना, बोंगाई गांव, नूनमाती और नुमालीगढ़, ये सारे बताया था मैं, आसाम में है। मैं ये भी बताया था, असम वाला एकदम जुआ पर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्यों कि भारत में पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत ही आसाम से हो रही है, डिगबोई से माना जा रहा है, डिगबोई क्षेत्र से माना जा रहा है, इसलिए ये डिगबोई आसाम वाला क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। आइए ओएनजीसी की स्थापना कब हुई है, 1956। ओएनजीसी का फुल फॉर्म भी पूछता है भैया, क्या आपको पता है, पेट्रोलियम और, यानी कि अंग्रेजी में ही बताते हैं, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ओएनजीसी का फुल फॉर्म पूछता है ऑयल एंड नेचुरल गैस, एन से नेचुरल, जी से गैस, सी से कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना जो है 1956 में हो रही है। किस वर्ष, 1956 में, यानी कि भारत 47 में आजाद हुआ, 9 वर्ष बाद ये स्थापित हो गए, ठीक ना। देश का सबसे बड़ा तेल उत्पादक क्षेत्र, देखिए ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, पूछे कि देश का सबसे बड़ा, देखिएगा सबसे बड़ा पूछे, तेल उत्पादक क्षेत्र, क्षेत्र की बात कर रहा है भैया, तेल उत्पादक क्षेत्र, तो वह क्षेत्र है मुंबई हाई तेल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, मुंबई
हाई तेल क्षेत्र, यह सबसे बड़ा, यहां बता दे रहे हैं कि 60%, संपूर्ण भारत का 60% यहां उत्पादन होता है भाई। कितना होता है? यहां से देखिए कुल उत्पादन का 60% उत्पादन यहीं से होता है, मुंबई हाई से। तो मुंबई हाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर आसम डिगबोई मत मारिएगा, डिगबोई सबसे पुराना में है, सबसे पुराना में है, और सबसे अधिक उत्पादन करने में क्षेत्र पूछे तो मुंबई हाई, लेकिन सबसे बड़ा रिफाइनरी पूछे तब आंसर बदल जाएगा, तब आंसर कुछ और होगा। आगे हम लोग चर्चा करेंगे रिफाइनरी के बारे में। देखिए, सबसे पुराना डिगबोई, सबसे बड़ा तेल क्षेत्र तो मुंबई हाई। क्लियर है? एकदम डायरेक्ट एग्जाम में आएगा ही, देखिएगा 20 तारीख वाले में या 23 तारीख, जो भी दोगे आएगा प्रश्न, यहां से आना ही आना है। भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो है, देखिए पहला पूछता है क्योंकि डिगबोई सबसे पुराना रहा ना, यह आसाम में है। 1901 में यह शुरू हो गया था, पहला तेल शोधक कारखाना ये बन गया था 1901 में। ये पहला है लेकिन सबसे बड़ा नहीं है। सबसे बड़ा गुजरात वाला है, कौन? जामनगर। सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा अगर पूछता है कि तेल रिफाइनरी कहां में है भारत में, तो बताएंगे कि ये तो गुजरात में है। देखिएगा 2-3 पॉइंट में क्लियर कर दूं। सबसे पुराना तेल क्षेत्र अगर पूछे, सबसे पहले उसी खोज हुई थी, डिगबोई आसाम वाला। और रिफाइनरी भी सबसे पहला यहां 1901 में बना, तो 2 जगह का आंसर डिगबोई होगा। सबसे बड़ा तेल क्षेत्र पूछेगा तो मुंबई हाई होगा, ठीक ना। और जामनगर कब होगा? तो सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी, जहां तेल को प्यूरिफाई करते हैं, साफ करते हैं, और क्षेत्र जहां से निकालते हैं, दोनों में अंतर है। जहां से निकालते हैं और यहां साफ किया जाता है जामनगर में, तो ये सबसे बड़ा है। निकालने वाला मुंबई हाई सबसे बड़ा है। कंफ्यूजन दूर हो गया। एक बार 2 मिनट और हमको समय दो, आप रिवीजन यहीं करा देता हूं, वीडियो बार बार देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फटाक से आप आंसर कर लोगे, है ना। आइए, नागपट्टनम तमिलनाडु, नागपट्टनम तमिलनाडु। नाग को आप लड्डू खिला रहे हैं, याद कर लीजिए, नाग को आपने लड्डू खिला दिया। चलिए, नुमालीगढ़, नुमालीगढ़ आसाम, मैं बता चुका हूं नुमालीगढ़ जो है वह आसाम में। देखिए गढ़ समझ के हरियाणा मत समझ लीजिएगा, गढ़ समझ के कि चित्तौड़गढ़ और राजस्थान हरियाणा में ये सब होता था, तो नहीं, नुमालीगढ़ आसाम में ही है। नुमाली और नूनमाती, नू वाला दोनों आसाम में ही है। डिगबोई और बोंगाई गांव दोनों आसाम में है। 4 आपको आसाम में इंपोर्टेंट बताया हूं मैं। नूनमाती भी आपको आसाम में है, नूनमाती और नुमाली दोनों आसाम। चलिए, कोयली मैं बता दिया, कोयल भी काला, और गुजरात रात भी काली, तो ये भी मैं बता चुका हूं, ट्रिक से बताया हूं। बोंगाई, बोंगाई और डिगबोई, बोई आसाम, बोंगाई गांव भी आसाम। क्लियर है? क्लियर है सर। आए आगे, ताती पाका, ताती पाका जो है और विशाखापत्तनम, दोनों में बताया था कि ये दोनों आंध्र प्रदेश में है। ताती पाका और विशाखापत्तनम दोनों आंध्र प्रदेश में है। चलिए, वादिनार, वादिनार में आपको दिन दिखा था ना, अब यहां रात दिखा था। वादिनार में दिन और रात, गुजरात। वादिनार और एक कौन बता, जामनगर, जो सबसे बड़ा रिफाइनरी वो भी गुजरात में ही है, नोट कर लेंगे आप। आइए, भटिंडा, भटिंडा पंजाब में मैं बता चुका हूं। आइए, बीना, बीना मध्य प्रदेश, बीना मध्य प्रदेश, ठीक ना, बीना मध्य प्रदेश। आते हैं आगे, पारादीप उड़ीसा, ये बहुत इजी है। बरौनी, बरौनी बिहार में 1964 में शुरू हुआ, 65 में समर्पित हुआ, रूस और रोमानिया के सहयोग से ये बना था। इतनी बातें आपको ध्यान देना है। जिला पूछे बेगूसराय बताना है। क्लियर? तो ये सारी बातें। हाँ, इसका संचालन ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन करता है। इसका संचालन कौन करता है? ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन करता है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। जामनगर तेल शोधन, तो जामनगर गुजरात में है और ये सबसे बड़ा है, ये भी ध्यान देना है आपको। चलिए, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश में मैं बता चुका हूं। कोची केरला में मैं बता चुका हूं। अब विशाखापत्तनम और तातीपाका दोनों आंध्र प्रदेश में मैं बता चुका हूं, अगर याद होगा तो एक बार पढ़ लेंगे, आपको एकदम जुआ पर याद हो जाएगा, जुआ पर। हल्दिया आपको पश्चिम बंगाल भी बता दिया हूं। चलिए, ट्राम्बे, ट्राम्बे, ट्राम्बे या बॉम्बे है ना, ट्राम्बे, बॉम्बे महाराष्ट्र की तो राजधानी है बॉम्बे, बॉम्बे से आप रिलेट कर लो ट्राम्बे। क्लियर है सर? याद हो गया? देखिए, औषधि में पाया जाता है, बता दिया हूं। दूसरा पेट्रोलियम है, कोयला के बाद पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। भारत में पेट्रोलियम की शुरुआत डिगबोई से हुई है। डिगबोई कहां में? आसाम में। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 में।
है ना। देश का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र मुंबई है, जो कि 60% करता है कुल उत्पादन का। अगर हम बात करते हैं कि पहला तेल शोधन कारखाना तो 1901 आसाम वाला डिगबोई, और सबसे बड़ा तो गुजरात का जामनगर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी अगर बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो अब आप तेल रिफाइनरी से क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं इस पूरे बिहार पुलिस वाले एग्जाम में। बाकी आप लोगों के साथ और बना ही हूं, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है धड़कनें तेज हो रही होंगी, लेकिन बस आपको ज्यादा घबराना नहीं है, उछल कूद करने नहीं है, आपको बस मजबूती के साथ एग्जाम में शामिल होना है और एकदम गर्दा उड़ा के आना है, गर्दा उड़ा के आना है। और अगर कोई और लग रहा हो आपको टॉपिक कि ये टॉपिक आवश्यक है खुद से, तो वो भी कमेंट कर सकते हो आप, उस पर भी मैं कोशिश करूंगा वीडियो उपलब्ध करा दूं डिटेल में। नमस्कार।